श्री गणेशाय नमः। गणेश को नमस्कार है। विघ्नहर्ता को हम कब याद करते हैं? जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। मैंने विघ्नहर्ता को क्यों याद किया? क्योंकि इनके बगैर तो चतुर्थी विभक्ति हमारा पूरा हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्रिय छात्रगण, नमो नमः। आज मैं तुम्हारे समक्ष चतुर्थी और पंचमी विभक्ति किन किन शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, ये सारे शब्दों को लेकर उपस्थित हूँ। चलो तो फिर देखते हैं। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, अलम, रुच, दा, स्प्री, क्रुद्ध, कुप, इन सभी शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। याद रखोगे। पहला है हमारा नमः। नमः मतलब नमस्कार हो। ठीक है, तो जिसको नमस्कार हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। कृष्णाय नमः यानी कृष्ण को नमस्कार है। श्री गणेशाय नमः अर्थात गणेश को नमस्कार है। समझे? जिसको नमस्कार है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्वस्ति, स्वस्ति मतलब कल्याण। प्रजाभ्य स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति। प्रजा का कल्याण हो, शिष्य का कल्याण हो। प्रजा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसका कल्याण हो उसमें चतुर्थी का प्रयोग, और शिष्य में भी चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। स्वाहा मतलब आहुति देना, कुछ भी अर्पण करना। ठीक है, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा। समझे? जिसको आहुति देना है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। अलम, अलम हम लोग तृतीया विभक्ति में भी पढ़े थे। वहां था मत करो, नहीं करो, मतलब मना करने के अर्थ में था, और यहाँ है समर्थ और पर्याप्त अर्थ में। उदाहरण देखते हैं। राम रावणाय अलम, राम जो है रावण के लिए पर्याप्त है, काफी है, यानी वो अकेले ही रावण को संभाल सकते हैं। कृष्ण कंसाय अलम, कृष्ण जो है कंस के लिए पर्याप्त है, काफी है। ठीक। अब रुच, रुच मतलब अच्छा लगना, रुचि। समझे? छात्राय मोदकम रोचते, जिसको मोदक पसंद है। किसको पसंद है? छात्र को। तो उसमें कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। हरे भक्ति रोचते, हरि को भक्ति पसंद है, तो हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करेंगे। दा देना। ठीक है, जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। धनिका निर्धनाय वस्त्राणि ददाति, धनिक जो है निर्धन को वस्त्र देता है। ठीक है। देव ब्राह्मणाय गाम ददाति, देव जो है ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ पे हम लोग यच्छति भी लिख सकते हैं। ददाति के जगह पे हम लोग यच्छति शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। स्प्री, स्प्री मतलब चाहना। ठीक है, तो जिसको चाहा जाए उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लता पुष्पेभ्य स्पृहति, मुनि मुक्तये स्पृहति। लता जो है फूलों को चाहती है, और मुनि जो है वह मुक्ति चाहते हैं। समझे? क्रुद्ध और कुप दोनों का अर्थ होता है क्रोध करना। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता जो है पुत्र पर क्रोध करता है। और नृपति शत्रुभ्य कुप्यति, राजा जो है शत्रुओं पर क्रोध करता है। समझे? तो जिस पर क्रोध किया जाए उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और चतुर्थी विभक्ति ये ध्यान दोगे कि पुल्लिंग रहता है तो बालक जैसा, बालकाय,
बालकाभ्याम, बालकेभ्य ऐसा चलेगा। और स्त्रीलिंग रहेगा तो कैसा चलाओगे? लतायै, लताभ्याम, लताभ्य। समझे? वैसे ध्यान में रखकर काम करोगे। ठीक। अब पंचमी विभक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। पंचमी विभक्ति देखते हैं। साधारण रूप से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम लोग आपादान कारक के लिए करते हैं, अर्थात अलग होने के सेंस में करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर पंचमी का प्रयोग हम लोग इन सारे शब्दों के साथ करेंगे। कौन कौन से शब्द हैं मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। बहि, बिना, भी, अनंतरम, प्रमद, रीते, पूर्वम और परः। समझे? तो सबसे पहले हम लोग बहि देखते हैं। बहि का अर्थ है बाहर, जिसके बाहर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। अब देखो, विद्यालयात् बहि वाटिका अस्ति। विद्यालय के बाहर क्या है? बगीचा है, वाटिका है। समझे? तो किसके बाहर? तो विद्यालय के बाहर। तो इसमें हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक। रात्रौ गृहात् बहि न गंतव्यम। रात में घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। समझे? किसके बाहर नहीं? घर के बाहर। तो गृह में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करेंगे। विना, विना का मतलब होता है विना, बगैर। विना के बारे में मैं पहले ही बहुत ही रोचक बात तुम्हें बता चुकी हूँ। वह यह है कि इसका प्रयोग हम लोग द्वितीया और तृतीया विभक्ति में भी कर सकते हैं। अर्थात अब कौन कौन सी? एक और अभी पंचमी विभक्ति भी जुड़ गया, तो 3 हो गया। अर्थात ज्ञानम, ज्ञानेन, ज्ञानात्। द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों के साथ हम लोग विना का प्रयोग करेंगे। तो ज्ञानात् बिना मुक्ति न भवति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। समझे? और ज्ञानम, ज्ञानेन बिना मुक्ति न भवति। समझे? मतलब इन तीनों विभक्तियों में से एक भी कोई तुम प्रयोग करते हो तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। भी मतलब डरना। इस अर्थ में भी जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। चौरः रक्षकात् बिभेति। चोर जो है रक्षा करने वाले से डरता है। बालः अंधकारात् बिभेति। बच्चा जो है अंधकार से डरता है। तो ये इन 2 शब्दों में पंचमी का प्रयोग हुआ है। अनंतरम, बाद में। ठीक है। जिसके बाद में उसमें पंचमी का प्रयोग होगा। अध्ययनात् अनंतरम शयनम करिष्यामि। अध्ययन के बाद अर्थात पढ़ने के बाद सो जाऊंगा। समझे? पढ़ने के बाद। तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। श्रमिक कार्यात् अनंतरम गृहं गमिष्यति। श्रमिक जो है मजदूर काम करने के बाद घर जाएगा। प्रमद अर्थात प्रमाद, आलस्य करना। समझे? धर्मात् न प्रमदितव्यम। मतलब धर्म से आलस्य नहीं करना चाहिए। अध्ययनात् मा प्रमद। अध्ययन से आलस नहीं करना चाहिए, पढ़ाई में आलस नहीं करना चाहिए। रीते, रीते का मतलब है विना। रीते ज्ञानात् न मुक्ति। ठीक है। ज्ञानात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करेंगे, क्योंकि रीते शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। रीते धर्मात् न शांति। धर्म के बिना शांति नहीं। पूर्वम पहले। जिसके पहले उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। वैशाखात् पूर्वम चैत्र। वैशाख महीने का नाम है, हिंदी महीने का नाम है। उसके पहले क्या आता है? चैत्र आता है। ठीक है। उसी तरह सोमवासरात् पूर्वम रविवासरः भवति। सोमवार के पहले रविवार होता है। तो जिसके पहले उसमें पंचमी विभक्ति हम लोग लगाएंगे।
परः बाद में, चैत्रात् परः वैशाखः भवति। चैत्र के बाद वैशाख होता है। ठीक इस वाक्य का उल्टा ये है। राकेशात् परः सुरेशः अस्ति। राकेश के बाद सुरेश है। समझे?